औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद वला नदाउम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज जिस मौलवी को हम जवाब देने जा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम मुज्तबा पर हमारी सीरीज़ जारी को सारी है और पहले भी हम कई दफ़ा वजाहत कर चुके हैं कि इस सीरीज़ का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बिरादरान अहले सुन्नत को धोखे से महफूज रखना है। वो चाहे अहले हदीस मकतब के हों, देवबंद मकतब के हों, बरेलवी मकतब के हों या मिर्ज़ा अली इंजीनियर के फॉलोवर हों, उन्हें सिर्फ हकीकत बतानी है कि मुआविया असल में था क्या, और जिस पर दर्जनों दलाल हमारे कर्ज चढ़ते जा रहे हैं मौलवियों के ऊपर, जिसका कोई जवाब नहीं आ रहा। इंशाअल्लाह वो आएगा भी नहीं, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से 16 इमाम हसन पर हमारी वीडियोज़ आ रही हैं। इमाम मुज्तबा के दिफा में बहुत से मामलात हमने पेश किए, रिवायात के लिहाज से, उसूल हदीस के लिहाज से, रुवात की जरह व तौसीक के लिहाज से, बहुत सारे मामलात। लेकिन वाबी मौलवियों के, देवबंदी मौलवियों के और बरेलवियों के एतराज़ात बदल बदल कर मुआविया का दिफा करने के लिए वो सामने आते हैं, फिर हमें मजबूरन जवाब देना पड़ता है। और आज इस लाल रुमाल वाले मौलवी ने तो हद ही पार कर दी, क्योंकि इसकी वीडियो थोड़ी पुरानी है लेकिन मुझे हाल ही में मौसूल हुई, और इन नास्बियों की वीडियोज़ मुझे ज़्यादातर बिरादरान अहले सुन्नत सेंड कर रहे हैं कि भाईजान इन बातों का आप जवाब दें। तो मैंने कहा ठीक है, देंगे, वसत शौक देंगे, ये जो बदबख्तियाँ फैला रहे हैं। बिल्कुल। अब इस मौलवी तौसीफ़ुर रहमान ने जो इमाम मुज्तबा और सुल्तान करबला दोनों पर एतराज़ किया, वो पहले आप इसकी वीडियो देखें, फिर हम वजाहत करते हैं। हजरत हसन ताकत होने के बावजूद, हुकूमत होने के बावजूद, फौज और लश्कर और शियाने हसन होने, शियाने अली होने के बावजूद, उनकी मौजूदगी के बावजूद सब कुछ छोड़कर हाथ मुआविया के हाथ में दे रहे हैं और जंग को खत्म कर रहे हैं। और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु वर्दा ताकत नहीं है, फौज नहीं है, लश्कर नहीं है, बीवी बच्चों को लेकर जाते हैं, तने तनहा है, यकता है, थोड़ा सा खानवादा है, और जाकर यजीद के खिलाफ खरूज करते हैं। तो दोनों में से हक पर कौन है? ग्रामी क़द्र, यकीनन आपने मौलवी तौसीफ़ साहब की वीडियो देख ली है। देखिए, मौलवी तौसीफ़ साहब, खुदा का नाम है यार, इंसान को थोड़ा सा पढ़ लिख लेना चाहिए, थोड़ी सी अक्ल का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। पहली बात तो ये कि इमाम हुसैन के ऊपर सवाल करना अब आपका बनता नहीं है। वैसे तो मौला हसन पे भी नहीं बनता, लेकिन इसी साल मुहर्रम में हमने तकरीबन 15 से ज़्यादा वीडियोस खासकर इमाम हुसैन के लिए और यजीद हरामी के ख़िलाफ़ निकाली थी, जिसमें एक एक बात की वाबी अकाबरीन की, देवबंदी अकाबरीन की किताबों से हमने क्लियर कट ये बात साबित की। क्योंकि बरेलवी यजीद को सही नहीं कहते, कुछ बरेलवी, वैसे उनके अकाबरीन ने भी यजीद की कुछ कुछ जगह तारीफ़ की हुई है, वो अलग मामला है, किनायतन व इशारतन। खैर वो एक अलग टॉपिक है, मैं अभी उसमें पढ़ना नहीं चाह रहा। मेरा मौजू इमाम मुज्तबा है। इमाम हुसैन का सफ़र करबला अमर रसूल था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बार बार मौला हुसैन की ये इबारत शिया सुन्नी सब किताबों से हमने बार बार दिखाई है कि मौला हुसैन बार बार मना करने वालों को कहा करता था कि मैं अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर अपने जद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अहिया के लिए और अपने बाबा अली इब्न अबी तालिब, मौला अली की सीरत व विलायत के दिफा के लिए ये मार्का लड़ने जा रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा सा अकल का तकाजा रखना चाहिए मौलवी तौसीफ़ साहब। इमाम हुसैन का कोई एक फरमान आपको मिलता है घर से निकलते हुए कि मैं जंग के लिए जा रहा हूं? मौला हुसैन का इरादा जंग का था ही नहीं, मौला हुसैन गए ही इस्लाह के लिए थे। इमाम का ये मामला था ही नहीं। कोई थोड़ा सा भी जंग के मामलात से अगर वाकिफ़ है, जो जंगजू शख्सियात को पढ़ता हो तारीख़ के लिहाज से, वो ये जानता है कि जब जंगजू हजरात जाते हैं वो कभी भी बाल बच्चों को साथ लेकर नहीं जाते, वो बीवी बच्चों को, घर वालों को, बहनों को साथ लेकर नहीं जाते। मौला हुसैन गए ही इस्लाह के लिए थे। खैर, जहालत इस कदर बढ़ गए, और जहालत मुतलका देखें, हम साबित कर चुके हैं कि इमाम हसन का अमर भी अज रसूल खुदा था। इमाम हुसैन ने भी कहा था कि ये, यानी कि सारे उमूर, दोनों शहजादों को रसूल खुदा का अमर था। रसूलुल्लाह का जनाब उम्म सलमा सलामुल्लाह तआला अलैहा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्म सलमा को वो शीशी देना, फिर आशूर के दिन उनका जाकर देखना, ये सारी बातें हम दर्जनों दफ़ा बता चुके हैं। तो अब आप
क्यों अड़े हुए हैं? सऊदी अरब के रियाल ज़ाया ना करना ये अलग मैटर है, लेकिन खुदारा जिन बातों का जवाब दर्जनों दफ़ा दे चुके हैं, बार बार क्यों रिपीट करते हैं? साबित क्या करना चाह रहे हैं उम्मत को कि हम ढीठ हैं, ढीठ किस्म के भाभी हैं। खैर, तो मौला हुसैन वाला पॉइंट वो इंशाल्लाह दोबारा मुहर्रम में दोबारा से इस पे आएगी बात, जब माह मुहर्रम पलट कर आएगा। अभी इमाम हसन का टॉपिक ज़रा क्लियर कर लें। सबसे पहले तो बिरादरान अहले सुन्नत को रिकमेंडेशंस, कुछ किताबें, वैसे तो इमाम हसन पे अंबार लगा पड़ा है मेरे पास, लेकिन कुछ किताबें, ये मौलाना मोहम्मद इस्माइल आज़ाद, उनकी इमाम हसन हयात व तालीमात, ये लाजमी पढ़ेंगे। अहले सुन्नत उलमा की किताबें दिखा रहा हूँ, ये लाजमी पढ़ें ताकि आपको पता तो चले कि सुलह का मामला था कि इन्होंने डंडियाँ क्या मारी हैं। मौलाना मुफ्ती गुलाम रसूल जमाती नक्शबंदी की किताब इमाम हसन और खिलाफत राशिदा, इमाम हसन और खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा के मामलात क्या थे, सुलह के मामलात क्या थे, उन्होंने काफ़ी ये तफसीली अपनी किताब में इस पर तहकीक की है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कारी ज़हूर अहमद फैज़ी, खुद अहले सुन्नत आलिम ने इसी मौजू पर सुलह इमाम हसन पर पूरी किताब लिखी है। सुलह इमाम हसन पूरी किताब लिखी है। तो मैं सिर्फ अपने सुन्नी भाइयों को रिकमेंड करने के लिए ये किताबें बता रहा हूँ कि ये किताब लाजमी भाई का मशवरा सही का ज़्यादा समझ के मान लें, ये लाजमी पढ़ें। शरायत सुलह हो, रिवायात के लिहाज से बात हो, रुवात के लिहाज से, एक एक चीज़ का उलमा अहले सुन्नत ने वाज़ेह जवाब दिया हुआ है। अब रह गई बात इमाम मुज्तबा की, तो उस पर दोबारा मैं वो इबारत दिखा दूं कि रसूलुल्लाह ने जो हदीस सुलह इमाम हसन इरशाद फरमाई थी, लेकिन वो किताब मैं दिखा बुखारी मुस्लिम से भी सकता था, लेकिन किताब वो दिखाऊंगा जो मज़हब शिया के खिलाफ लिखी गई थी, अस्सवाइकुल मुहर्रिका इब्ने हजर मक्की की। इसमें सफ़ा नंबर 338 पर वाज़ेह वो इबारत मौजूद है, हदीस नंबर 2 है इस बाब की, जो इमाम मुज्तबा के फ़ज़ाइल इब्ने हजर लेके आए हैं कि बुखारी ने अबू बकर से रिवायत किया, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर यह फरमाते सुना कि मेरा ये बेटा सरदार है, मेरा ये सरदार बेटा है, और शायद अल्लाह इसके ज़रिए दो मुसलमान ग्रोहों के दरमियान सुलह करा दे। इस वक्त हज़रत हसन सल्लल्लाहु अलैहि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में बैठे हुए थे। तो ये अमर रसूल खुदा था। आपका इमाम मुज्तबा और सुल्तान करबला पे एतराज़ करना बनता ही नहीं, जाए रसूलुल्लाह पे एतराज़ करें और बताएं दुनिया को हम अहले हदीस नहीं, हम वाबी हैं, गुस्ताखे रसूल हैं। अजीजान, इसीलिए इस्माइल देलवी का, भले मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का, और जितने भी इनके वाबी काबरीन हैं, नज़ीर हुसैन देलवी, सनाउल्लाह अमृतसरी, और भी जितने भी बड़े बड़े इनके वाबी काबरीन हैं, मैंने तो रटा हुआ है सबको, इनका ये दिफा इसलिए तो करते हैं, उन्होंने जो गुस्ताखियाँ की हुई हैं रसूलुल्लाह की, खासकर इस्माइल देलवी ने, इसलिए तो दिफा करते हैं क्योंकि इनका अमर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक ही कोई नहीं है, इसलिए दिफा करते फिरते हैं अपने वाबी काबरीन का। और सबसे बढ़ के बात ये तो साबित हो गया कि दोनों शहजादों के लिहाज से ये अमर रसूल खुदा था, तो एतराज इन दोनों शहजादों पे बनता ही नहीं, एतराज बनता है रसूलुल्लाह पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और माज़अल्लाह जो रसूल खुदा पे एतराज करे उसके इतना सा भी काफिर होने में शक है किसी को? बिल्कुल नहीं। और मुआविया की मुलूकियत, मुआविया की जुल्म जोर से भरी हुई सियासत, खिलाफत को खिलाफत की पूरी खिलाफत आला मिनहाजुन नबुव्वा की दस्तबरदारी, वो तो खैर सकीफे में ही पहली ईंट लग गई थी। अयाम फातमिया में हम आने वाले अयाम फातमिया बताएंगे, दोबारा बताएंगे, वीडियोस बयान करवाते हो। खैर, उसका उरूज मुआविया और यजीद के लेवल पे आया था, और मुआविया की इन सारी हरकतों पे वाबियों के इमामों के इमाम, वाबियों के जद्द आला शेखुल इस्लाम आपके इब्ने तैमिया, उसने अल खिलाफत वल मुल्क पूरी किताब लिखी है जिसका तर्जुमा हो चुका है खिलाफत व मुलूकियत। ये इब्ने तैमिया ने पूरी किताब लिख मारी है इस मौजू पर। ये क्यों नहीं पढ़ते यार, क्या मसला है? और शेख हामिद कमालुद्दीन ने इसकी साथ तशरीह भी की है। तो इब्ने तैमिया ने पूरी किताब लिख दी इस मामले पर। अभी इब्ने तैमिया से बड़ा कौन सा वाबी पेश करें आपको? ये तो वो है जिसके बारे में यहां तक, बल्कि सुनने में क्या, पढ़ने में भी, लिखने में भी, हर चीज में देखने में आया है, सऊदी अरब में इतना काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चलता जितना काला शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया चलता है। आयात और हदीस से ज्यादा इस इब्ने तैमिया के फतावा पे जोर दिया जाता है बाकायदा सऊदी अरब में। तो खुदा का नाम है, जब इब्ने तैमिया के ऊपर इतना जोर लगा रहे तो उसकी बाकी किताबें भी पढ़ो। खाली एक मिनहाजुस सुन्ना पढ़ के क्या होगा?
और खिलाफत वल मुल्क। अजीज़ान, बात क्या वाइंड अप करते हैं, मुझे लंबी वीडियो बनाना मकसूद नहीं है, एक एक बात का जवाब देने पे हूं तो दलाइल का अंबार लगाना पड़ेगा मुझे। मेरी रिकमेंडेशंस सुन्नी भाई याद रखें। अब एक किताब में दिखाता हूं, और मुआविया के बारे में एक बात तो तय हो गई, सुलह और सफर करबला दोनों मामलात अज़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या ये दोनों शहजादे अपने जद के फरमान को ठुकरा देते? माअज़ल्लाह, कभी नहीं। हम ये कहते हैं कि बाद सुलह, जो सुलह की शराइत थी, क्या मुआविया ने उस पर अमल किया? मुआविया इमाम मुश्तबा के साथ वैसे ही रहा जैसे सुलह की शराइत के वक्त था? और मौलवी तौसीफ साहब एक और फकी पकड़ लें, रसूलुल्लाह ने कम लश्कर होते हुए जंग खंदक क्यों लड़ी और कुफार से सुलह हुदैबिया क्यों की? ये दोबारा वही पॉइंट मुड़ के आएगा फिर। कम लश्कर होने के बावजूद जंग खंदक क्यों लड़ी और लश्कर के साथ जाके कुफार के साथ सुलह हुदैबिया क्यों की? ये मेरी तरफ से कर्ज है, जवाब दें। आए, अकली मंतकी घोड़े दौड़ाना बहुत हुआ, अब सीधी किताब की तरफ चलते हैं। ये मेरे हाथ में शेख नासिर बिन अब्दुल रहमान की किताब है, अज़मत अहले बैत, मकतबा इस्लामिया से छपी है, वाबियों ने छापी है। और अजीजान, इस किताब पर नजर सानी लगाई है खुद तौसीफुर रहमान राशिदी साहब ने, आपकी अटेस्टेड किताब अज़मत अहले बैत। आए जरा मुआविया की शराइत सुलह को परख लें। सफ़ा नंबर है जी 208। अल इस्तियाब, अबू दाऊद वगैरह बड़े हवाले दिए हुए हैं यहाँ पे हाशिए में। वही इबारत कि इब्न साद ने अपनी सनद से अमर बिन दीनार से नकल किया कि मुआविया जानते थे कि हसन फितना और फसाद को सख्त नापसंद करते हैं। तो उन्होंने हसन सल्लल्लाहु अलैहि के पास कासिद भेजकर सुलह कर ली, ठीक है जी। और यह मुआहिदा किया कि अगर हसन की जिंदगी में मुआविया फौत हो गए तो उनको खलीफा नामजद कर दिया जाएगा। किसको? इमाम मुश्तबा को। अब मौला हसन को तो मुआविया ने खुद शहीद करवा दिया, क्या मौला हुसैन नजर नहीं आया मुआविया को? यजीद को खलीफा क्यों बनाया? हाँ, क्यों खिलाफ वर्जी की शराइत की? आपकी अटेस्टेड किताब में यह शर्त मौजूद है कि मुआविया ने अपने बाद खिलाफत अहले बैत को देनी थी। यजीद को कहां से उठा के वो खलीफा बना गया? जी मौलवी साहब, मरते मर जाएंगे, भाभी इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि मुआविया ने शराइत सुलह पामाल क्यों की। बात खत्म। अगर तो सुलह इमाम हसन पे कोई बात करे, मैं ये सारे शिया सुन्नी, खास तौर पे सुन्नी भाइयों को किताबें भी रिकमेंड कर चुका और अकलन एक बात भी समझा के जा रहा हूं, क्योंकि ये तो है जाहिल, पर्रे दर्जे के जाहिल हैं, इन्होंने अपने अकाबरीन को पढ़ा ही नहीं हुआ। मैं आपको रिकमेंड करके जा रहा हूं ये सवाल कि जब भी ये लोग, ये नासबी सुलह इमाम मुश्तबा पे बात करें, उन्होंने सुलह कर ली थी, ये वो है, इनसे पूछे ठीक है सुलह हो गई, इमाम मुश्तबा ने फितना और फसाद के रद्द के लिए सुलह की थी। मौला हसन उम्मत मुहम्मदिया में मजीद कत्लो गारत नहीं चाहते थे। मुआविया ने शराइत सुलह पे अमल क्यों नहीं किया? यह सवाल। और तौसीफुर रहमान साहब शर्म करें, मैं दोबारा किताब दिखाता हूं, इस पर नजर सानी आपने खुद लगाई हुई है यार। अजीजान, दैट्स ऑल। होती है आपसे मुलाकात अगली नशिस्त में। टिल देन टेक केयर। इमाम मुश्तबा वारिस।